हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके का ये 18वां पार्ट होगा और इसमें 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपको किसी भी एग्जाम में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले आपको 17 पार्ट अपलोड कर दिया गया, आप जरूर देख लेंगे उसे। पहला प्रश्न है कि भारत चीन युद्ध पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक है ले जनरल बी एम कॉल। ले जनरल बी एम कॉल। नेक्स्ट हो जाएगा कि जर्मन की प्रथम महिला चांसलर। तो जर्मनी की जो प्रथम महिला चांसलर थी, इनका क्या नाम है, ये पूछा गया है। तो इनका जो नाम है, जर्मन की जो प्रथम महिला चांसलर थी, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गेलापेगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो गेलापेगोस द्वीप जो है, ये जो प्रसिद्ध है, ये पक्षियों के मल के ढेर के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पक्षियों के मल के ढेर के रूप में गेलापेगोस द्वीप प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन जो पैदा हुई थी, ये हांगकांग में। तो हांगकांग इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती है? तो भारत में प्रभावी साक्षरता दरें जो है, ये वर्ष यानी 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या को ये जो साक्षरता दर का जो आकलन किया जाता है, उसके लिए 7 वर्ष से ऊपर की आयु 7 वर्ष से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सुमेलित करना है और ध्यान से आप देखेंगे कि चार्ल्स डार्विन, आगे दिया है जीव विज्ञान, आइजक न्यूटन भौतिक विज्ञान, अल्बर्ट आइंस्टीन भूगोल, कोपरनिकस खगोल शास्त्री। तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स डार्विन जीव विज्ञान से संबंधित, आइजक न्यूटन भौतिक से, और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये भी भौतिक शास्त्र से संबंधित है। यहाँ भूगोल दिया हुआ है तो ये क्या है, आपको सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर भौतिक होना चाहिए। और कोपरनिकस जो है खगोल शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सुमेलित करना है। तो बंगाल का शोक दामोदर, गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबों का शहर चंडीगढ़। आप याद रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, गुलाबी शहर जयपुर और गुलाबों का शहर चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि नीली पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ियाँ, बागों का शहर बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? तो फ्रैंक जो है ये आपको स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। फ्रैंक कहाँ की मुद्रा है? स्विट्जरलैंड। जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। इंडोनेशियाई रुपया, और आयरलैंड की जो मुद्रा है यूरो है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देना, आपको फिर सुमेलित करना है। क्रेमलिन रूस मास्को में है। अगला है कि ओपेरा हाउस, तो ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। और इम्पीरियल पैलेस जापान में। पवन चक्की कहाँ है? डेनमार्क में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। तो कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा? यदि कोई व्यक्ति आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो तो वे कंप्यूटर साक्षर कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ राजीव गांधी और मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और मोरारजी देसाई, इन दोनों लोगों को भी दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 1991 ईस्वी में दिया गया था। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पशु के रूप में जो बाघ को अपनाया गया, ये 1973 ईस्वी में अपनाया गया। लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो कहा जाता है लैंप वाली महिला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा पद है? तो भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के समकक्ष थल सेना में कौन सा पद है? तो ये जो पद है इसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो दिया जाता है, राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा। पीडीएफ का विस्तार क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यूके में है। राइटर्स का यूके में है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, ये दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है ये आपको श्रीलंका में स्थित है, जो भारत के दक्षिण में स्थित ये क्या है, ये
समुद्र में स्थित देश है, तो ये भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, तो ये जो यात्री जहाज टाइटैनिक था जो 1912 ईस्वी में डूब गया था, ये ग्रेट ब्रिटेन का था। नेक्स्ट हो जाएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और जल दिवस 22 मार्च को, बिहार दिवस भी 22 मार्च को। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो स्वतंत्रता के पश्चात जो ये रची गई थी इसके रचयिता है इंडिया डिवाइडेड के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हो जाएगा वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ, तो यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति से आपको ये पूछा गया है कि किनका नाम जुड़ा हुआ है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो टेनिस खेल की उत्पत्ति जो हुई थी ये कहाँ हुई थी, ये आपको फ्रांस में उत्पत्ति हुई थी। टेनिस की उत्पत्ति फ्रांस में, और क्रिकेट की उत्पत्ति आपको कहाँ हो जाएगा, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है और पोलो की यदि बात करेंगे तो वो भारत में उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में से किस नगर को एडियाटिक की रानी कहते हैं, तो आपको ध्यान देना एडियाटिक की रानी, आपसे ये क्वेश्चन टकरा चुका होगा, तो वेनिस को एडियाटिक की रानी कहा जाता है। अगला है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में है, तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है ये कहाँ है, तमिलनाडु में, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। अगला आपको ध्यान देना है कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य, तो पाकिस्तान की सीमा पर जो भारत के राज्य हैं उसमें आपको ध्यान देना है कौन कौन से राज्य है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। आप ध्यान देंगे लद्दाख आपको इसमें नहीं आएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हो जाएगा कौन, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर सुमेलित करना है, तो फेसबुक के यहाँ पर ध्यान देना है कि फेसबुक के निर्माता कौन है, तो फेसबुक के निर्माता जो है ये है मार्क जुकरबर्ग। 2004 ईस्वी में निर्माण किया गया था मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक। गूगल के सर्जेई बिन एवं लेरी पेज हैं, और ये 1998 ईस्वी में बनाया गया था, और ये जो है मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया में हो जाएगा। याहू का आप लोग ध्यान देंगे, याहू का कौन हो जाएगा, जेरी यंग एवं डेविड फाइलो, जेरी यंग एवं डेविड फैलो। हॉटमेल के सबीर भाटिया। नेक्स्ट है कि एलिफेंट पास कहाँ स्थित है, तो एलिफेंट पास जो है ये आपको श्रीलंका में स्थित है, एलिफेंट पास। अगला है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है, तो कुलगार्डी पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पीसो किस देश की मुद्रा है, तो पीसो जो मुद्रा है ये कहाँ की मुद्रा है, ये मैक्सिको की मुद्रा है पीसो। तो ध्यान देंगे आप लोग, पीसो की मुद्रा क्या हो जाएगा, मैक्सिको। पीसो कहाँ की मुद्रा है, मैक्सिको की। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये भारोत्तोलन में दिया जाता है, वर्धमान ट्रॉफी। अगला हो जाएगा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो ये पटियाला में है। नेता सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, तो ये कहाँ है, पटियाला में। द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है माधव गौड बोले। द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, माधव गौड बोले। नेक्स्ट है कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है ये कहाँ स्थित है, ये देहरादून में स्थित है। अगला है कि 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को सामाजिक न्याय विश्व दिवस मनाया जाता है। सामाजिक न्याय विश्व दिवस कब, 20 फरवरी को। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है, तो आपको ध्यान से देखना है। ये जो OCR है, OCR जो है आपका ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है, तो लाइफ ऑन माई टर्म्स ये जो आत्मकथा है ये शरद पवार के आत्मकथा है, लाइफ ऑन माई टर्म्स। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें सभी प्रश्न काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी प्रश्न को याद रखेंगे। भारत में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का
पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ये आपको यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से ये प्रश्न भी आपको बन सकता है। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? वर्ष 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मेरी कॉम जो है ये कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है मेरी कॉम। इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय युवा।